हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं हूं रोहित राज और आज आपके अपने चैनल राज मैथ्स पे आपके लिए लेके आया हूं डेसिमल नंबर सिस्टम में आगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके स्कूल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ डिजिट्स आपको दिए हुए रहेंगे, जैसे कि टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद गिवन डिजिट्स। कुछ डिजिट्स आपको दिए हुए रहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 डिजिट्स दिया हुआ रहेगा तो कहेगा कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर, इस 2 डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर और इससे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर आप फॉर्म करके बताइए कि इससे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके पूछ देगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कि वो बनता कैसे। तो चाहे वो 2 डिजिट का हो, फिर 3 डिजिट्स दिए हुए रहेंगे, तो यदि 3 डिजिट दिया हुआ है तो उसे 3 डिजिट्स के नंबर बनाए जा सकते हैं। बनाया तो 4 डिजिट का भी जा सकता है, लेकिन विदाउट रिपीटेशन या रिपीट करके कहेगा तो बन सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा हम जवाब उसका बताएंगे कि कैसे, मतलब क्वेश्चन क्या है तो उसका जवाब कैसे आएगा। यदि रिपीटेशन के साथ कहेगा तो 3 डिजिट से भी बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। ऐसे 3 डिजिट दिया हुआ रहेगा तो 3 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो सकता है वो, और जो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो सकता है वो आपको बनाने के लिए आ सकता है। तो इसके 3 जो है प्रमुख रूल्स है, उसको पहले आप इसको देख लीजिए कि कौन कौन से रूल्स है। पहला रूल्स है करेक्ट टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर। यदि जो डिजिट दिया हुआ उससे यदि हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो वी अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस नंबर को, दिए हुए नंबर्स जो होंगे या दिए हुए डिजिट्स जो होंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट उसको अरेंज करेंगे तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमें 2 डिजिट्स दिया हुआ है 5 और 7। कहेगा 5 और 7 से स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करके बताइए विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। तो इससे क्या करेंगे कि इस नंबर को 5 और 7 को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले छोटा आएगा फिर बड़ा, यानी ये 2 डिजिट से बनने वाले जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 57। यदि बोलेगा कि इस नंबर मतलब रिपीट कर सकते हैं, तो यदि हमको बोलेगा रिपीट करने के लिए तो 5 क्या 2 बार लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को यदि 2 बार लिख देंगे तो रिपीट करके ये 2 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर 55 फॉर्म होगा। लेकिन जब ये रिपीट करना होगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा, यदि लिखा हुआ रहेगा तभी रिपीट करना है, नहीं तो जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसमें विदाउट रिपीटेशन होता है कि ये डिजिट्स दिए हुए हैं इससे बनने वाले सबसे छोटा नंबर बना के बताइए। तो 5 और 7 2 डिजिट्स हैं, इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा वो 5 और 7 होगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, यदि हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो या लिखना हो तो हम क्या करेंगे, वी अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ जो डिजिट्स दिए हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम अरेंज कर देंगे तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 7 और 5। ये हमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं और बोलता है कि इससे जो सबसे छोटा नंबर बन सकता है वो बना के बताइए। तो क्या बन सकता है, तो हम इन दिए हुए नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। फिर ये दोनों में सबसे छोटा क्या है 5, तो 5 हो जाएगा और लास्ट में 7 हो जाएगा। यानी 175 से फॉर्म होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 157। उसी तरीका से मान लो 4 डिजिट्स का 5 डिजिट्स का जितना भी दिया हुआ डिजिट्स उससे हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे 5 8 9 6 है, 5 8 9 6 है, 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर इससे कौन सा फॉर्म होगा ये आपको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, जब इसको अरेंज करेंगे तो 5, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। ये जो डिजिट्स हैं किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये छोटा से बड़ा की ओर बढ़ता जा रहा है।
और कैसे है लेफ्ट टू राइट। जैसे देखिए हम खड़े हो जाएंगे तो इधर हमारा लेफ्ट है, इधर राइट है, तो लेफ्ट से राइट इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। उसी तरीके से 5 डिजिट का यदि बनाना हो 5 7 9 2 8 ये डिजिट्स दिए हुए हैं। इसे बोलेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर आप फोन करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो डिजिट्स दिए हुए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। पहले क्या आएगा 2, फिर 5 7 8 9 यानी 25,789 ये दिए हुए 5 डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर होगा। बाकी कोई भी नंबर बनाएंगे वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो जब भी हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा तो दिए हुए नंबरों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। रूल 2 देख लीजिए, टू गेट द ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है कि दिए हुए नंबर से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। उसको कैसे निकालेंगे, टू बी अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दिए हुए नंबरों को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा, और कैसे लेफ्ट टू राइट। इसमें लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, और जब हमको सबसे बड़ा निकालना रहेगा तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लेफ्ट टू राइट अरेंज कर देंगे तो हमें सबसे बड़ा संख्या मिल जाएगा। तो एग्जांपल इसका देखिए, जैसे मान ले दिया हुआ है, पहले 2 डिजिट्स का देखते हैं, 5 7 का ही देख लेते हैं कि 5 7 का यदि हम निकालेंगे तो इससे फॉर्म होने वाला सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले क्या आएगा 7 और फिर आएगा 5, क्योंकि डिसेंडिंग में करना है तो पहले बड़ा से छोटे की ओर जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 75 क्या है, 7 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी तरीका से 3 डिजिट्स का है, 3 4 8 है, तो 3 4 8 से बनने वाला 3 डिजिट्स का सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 8 4 फिर 3 यानी 843 3 4 8 डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी प्रकार आप बना सकते हैं, जैसे डिजिट्स दिया हुआ है 9 7 6 4 8 ये डिजिट्स दिए हुए हैं, 5 डिजिट्स दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो जो डिजिट्स दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 9, फिर आ जाएगा 8, फिर 7 6 और फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो डिजिट्स दिए उसमें से सबसे बड़ा लिख दीजिए। तो 9 हमने लिख दिया, फिर 8 लिखना था हमने 8 लिख दिया, फिर सबसे बड़ा कौन है 7 लिख दिया, फिर ये दोनों में सबसे बड़ा 6 हमने लिख दिया, फिर 4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको करके इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको निकाल के दिखाइए। जैसे 7 8 3 4 और 2 और 9 ये डिजिट्स हमने आपको दे दिया है, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपने बना लिया होगा, तो आप अपना आंसर मिलाइए। सबसे पहले क्या आएगा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, 9 8 7 4 3 2 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबरों को अरेंज कर दिया, तो ये सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गई। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। आप इसको यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे हमको ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन कोई भी चीज क्या होता है आसान नहीं होता, ऐसा नहीं समझिए कि ये आसान हो गया। अब इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, अभी तक हमने जो भी डिजिट्स दिए वो नॉन जीरो डिजिट्स थे, उसमें जीरो नहीं था, लेकिन जीरो आता है फिर ये दोनों को क्या करता है खेला बिगाड़ देता है। उसमें जब हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं होती, लेकिन जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है फिर आ जाती है दिक्कत। इसीलिए ये तीसरा नियम आपको याद रखने चाहिए और इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
ये दोनों तो बहुत आसान है, कई बार देता भी नहीं देता, लेकिन जब भी देगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन इस पे इस रूल पे रहेगा। करा कि इफ जीरो इज वन ऑफ द डिजिट्स, करा कि जो डिजिट्स आपको दिया हुआ उसमें से जीरो भी हो, एक जीरो हो या उससे ज्यादा भी हो, while forming the highest forming the smallest number it is written in place after the highest place। करा कि जो हाईएस्ट प्लेस होगा यानी उस प्लेस में जो सबसे ज्यादा, जैसे 1 10 100 1000 10,000 जो भी प्लेस होगा उसमें हाईएस्ट प्लेस से एक पहले जीरो को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 5 डिजिट्स का बनाएंगे, 5 डिजिट्स का कोई नंबर हमको फॉर्म करना है, तो 1 प्लेस 10 100 1000 10,000 प्लेस 5 डिजिट में जो सबसे हाईएस्ट प्लेस होगा क्या होगा, यहाँ पे 10,000 होगा, 10,000 प्लेस होगा। तो 10,000 प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, उससे एक पहले वाले में जीरो को रखना है यदि हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो यदि ग्रेटेस्ट करना है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर दिए, वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट, ये पहला दे रहा है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर using the digits 2047। 2047 डिजिट्स दिया हुआ है और इससे हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो जैसा अब इसमें जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो इसमें ये तीसरा रूल लागू होगा कि जब भी हमको इसका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए रूल नंबर 1 था। वो क्या कहता है कि यदि हम नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, नंबरों जो डिजिट्स दिया हुआ है उसको यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी वो लागू करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, ये लिख देते हैं। इससे क्या होता है, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये जो नंबर फॉर्म हुआ है ये 3 डिजिट्स का है और इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स है। तो 4 डिजिट्स का नंबर तो ये फॉर्म ही नहीं हुआ क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जैसे 5 लिखा हुआ है 0 लगा देते हैं तो इसका वैल्यू 5 ही होता है और ये 1 डिजिट का नंबर है, ना कि ये 2 डिजिट्स का नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर बच्चे जैसे ही लिख देते हैं और ये हो जाता है गलत। इसलिए जब भी जीरो का नंबर क्वेश्चन में जब जीरो दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूल के आधार पे बनाएंगे कि जो ग्रेटेस्ट प्लेस है, जैसे इसमें 1000 क्या है, ग्रेटेस्ट प्लेस है 1000, तो हम 1000 पे जीरो को नहीं लिखेंगे क्योंकि यदि हम 1000 पे जीरो को लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये 3 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा। इसीलिए इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। जैसे 2 जो है ये 100 प्लेस पे आ रहा था, इसको कर देंगे 1000 प्लेस पे और जीरो को कर देंगे 100 प्लेस पे। यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस होगा उससे एक कम वाले पे जीरो को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो 2047 से बनने वाला सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2047। ठीक है, तो ये तीसरा रूल जो है वो सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर निकालने पे लागू होता है। यदि हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 4 2 0। तो इसमें क्या है कि ये रूल लागू नहीं होता है, इसमें तो आ ही जाता है, इसको लास्ट में तो रख ही सकते हैं जीरो को,
पहले जीरो को नहीं रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा और डिजिट्स में जीरो होगा शामिल, तो उसमें तीसरे नियम के आधार पे उसको बनाएंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देता है और बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको जीरो वाले कोई डिजिट्स दिए हुए हैं जिसमें जीरो हो, तो उसको बहुत ही सावधानी से बनाना है, और उसको सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस होगा, यानी कहने का मतलब कि सबसे लेफ्ट साइड में जो है जीरो को नहीं रखना है। यदि हम सबसे लेफ्ट साइड में यदि जीरो को रखेंगे तो हमें क्या होगा, उससे एक कम डिजिट के नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो दूसरा इसमें देख लीजिए कि कोई डिजिट्स दिया हुआ है, इस तरह से समझिए, डिजिट्स हमें दिया है 5 4 0 7 6, ये आपको 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, 5 डिजिट्स, और इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या, जीरो को नहीं लिखेंगे, इस बात को आप भाग लीजिए। यदि जीरो को लिखेंगे तो फिर ये 5 डिजिट का नंबर फॉर्म ना होकर 4 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जीरो के बाद जो सबसे छोटा होगा, जैसे जीरो को हम यदि हटा दें तो इसमें से सबसे छोटा क्या आएगा, 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 और फिर लिख देंगे 0, और फिर बाकी के जो नंबर बचेगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 6 नहीं 4 सॉरी 6 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6 और फिर 7, यानी 40,567 क्या होगा, 54076 डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो इसके लिए कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि इसमें जो नंबर दिए हुए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 7, 6 फिर 5 4 और ये हो गया 0, यानी 76,540 क्या है, 54076 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, वीडियो को पॉज करें और उसको बना के दिखाएं। तीसरा क्वेश्चन है, डिजिट्स आपको दिए हुए हैं 7 5 0 1 3 8 9, ये नंबर दिए हुए हैं आपको, और इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। नंबर इसको बनाना है, तो आई होप आपने इसको बना लिया होगा। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिए हुए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 9 8 7 5 3 1 0, ठीक है, 9 8 7 5 3 1 0, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो क्या करेंगे, जीरो पहले नहीं लिखेंगे, जीरो पहले नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, तो लिख दिए 1 0, उसके बाद 3 5 7 8 9, ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर इससे बनने वाला। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। बाकी हम वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चार्ट देंगे, आप उसको बना के हमें कमेंट करिएगा और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे नंबर फॉर्म होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, या 2 क्लास में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि बाय रिपीट करना, बाय रिपीटिंग फॉर्म द ऑल नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 4 and 7, 4 और 7 को यूज करते हुए, और इसमें जो डिजिट्स दिया हुआ है उसका रिपीट करते हुए आप जितने नंबर बन सकते हैं आप उसको बनाइए। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, 4 और 7 है, तो 4 और 7 से जो नंबर बनेगा, यदि हम डिजिट्स को रिपीट करेंगे तो 4 4 एक नंबर बनेगा, और यदि इससे और छोटा नंबर लिखना है तो 4 7 क्या होगा, दोनों से सब छोटा नंबर होगा 4 7, रिपीट करेंगे तो 44 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी,
और रिपीट नहीं करेंगे तो 47 क्या होगी, बड़ी इससे बड़ी संख्या होगी, यानी ये दोनों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग 47 होगा। यानी 47 से एक नंबर बन सकता है 44 और एक नंबर बनेगा 47, फिर बन सकता है 74 और एक नंबर बनेगा 77। ठीक है, यानी 2 डिजिट्स दिए हुए हैं और नंबरों को यदि हम रिपीट करेंगे तो उससे 4 नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम रिपीट नहीं करेंगे नंबरों को, यदि हम रिपीट डिजिट्स को यदि हम रिपीट नहीं करेंगे तो 2 नंबर आएगा, एक 47 जो कि स्मॉलेस्ट होगा और 74 जो कि ग्रेटेस्ट होगा। यदि हम इसको रिपीट करेंगे, डिजिट्स को रिपीट करेंगे तो 44 सबसे छोटी संख्या होगी और 77 सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसी तरीका के और भी क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बाय रिपीटिंग from the smallest and greatest number, by repeating from the smallest and greatest number using digits 3 and 8, by repeating from the smallest and greatest number using digits 3 and 8, 3 और 8 को यूज करते हुए, और नंबर इसमें क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकाल के बताइए। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि जब रिपीट करेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 33 और ग्रेटेस्ट नंबर होगा 88। यदि हम डिजिट्स को रिपीट करेंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी 33 और सबसे बड़ी संख्या होगी 88, यदि नंबरों को रिपीट करेंगे तो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यदि ये दिया हुआ रहेगा, यदि रिपीट कर दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यदि रिपीट नहीं बोलेगा, रिपीटिंग नहीं लिखा हुआ है तो उसको नॉर्मल वे में जैसे हमने आपको पीछे बताया है उस तरीका से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आएगा, इसमें भी दो क्वेश्चन देख लीजिए कि फाइंड द डिफरेंस, या सम भी हो सकता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा तो क्या हो जाएगा 6420, और इसका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर इसका फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, तो क्या करेंगे आप इसको 0 को पहले लिख देंगे, लेकिन 0 को यहाँ पे पहले नहीं लिखना, 0 को पहले लिखेंगे तो 0 का यूज ही नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं, पहले लिखते हैं 2 फिर 0, हो जाएगा 4 और 6, 2046, 2460 से बनने वाली क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये दोनों ग्रेटेस्ट नंबर भी निकल गया, स्मॉलेस्ट नंबर भी निकल गया। आप दोनों का डिफरेंस निकाल दें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये इसको दे दिया था 1 तो ये हो जाएगा 1 में से 4 जाएगा नहीं, फिर इसे क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये बच जाएगा 3, तो 11 में से 4 जाएगा 7 और ये 3 में से 0 गया 3 और 6 में से 2 चला गया 4, 4 3 7 4, क्या निकल जाएगा, डिफरेंस।
क्या निकल जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 4374। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी जब डिफरेंस पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या निकाल देंगे, छोटी संख्या निकाल देंगे और उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा डिफरेंस। अब इसी में क्या है कि यदि सम निकालना हो कि फाइंड द सम, जैसे दूसरे टाइप में क्या सम पूछ देगा या मल्टीप्लिकेशन पूछ देगा, मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब प्रोडक्ट पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस पर भी देख ले, पहले एक सम पे देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड greatest, find the sum of smallest and greatest number formed by digits 7 6 3 4 7 6 3 4 या 3 and 4। ऐसे ये क्वेश्चन आएगा कि 7 6 3 4 से बनने वाली स्मॉलेस्ट एवं ग्रेटेस्ट नंबर का सम निकालिए। तो सम निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, तब तक आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको बना लें, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 7 6 3 4 क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3 4 6 7। वो तो सारे पहले इसको डिसेंडिंग में लिख लिया, इसको इधर से करके लिख ले। ग्रेटेस्ट नंबर गलत हो गया यहाँ पे, देखिए सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे पहले आएगा 4 फिर आएगा 3, तभी तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, नहीं तो ये तो गड़बड़ हो गया था, ठीक है। भूल चूक लेनी देनी माफ कीजिएगा, ठीक है, कई बार हो जाता है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 3 4 6 7 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो सम निकल जाएगा। इसको ऐड कर दिए, 3 7 10 का 0 कैरी यहाँ 1 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 7 3 10 और 1 इसमें भी कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, यानी 11,110 इसका सम हो जाएगा। फिर से चलिए, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11 11 और 7 3 10 और 1 11, ठीक है। सम बराबर हो जाएगा 1 1 1 0। तो इस तरीका से आप इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का भी देख लें कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 73 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 37। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 37 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 2 कैरी आ गया था, 7 49 और 2 51, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड कर देंगे तो 9 और 1 10 का 0, 5 1 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 2। यानी इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2701 2701 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, जिस हिसाब से सम पूछेगा तो सम, मल्टीप्लिकेशन पूछेगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पूछेगा डिवीजन, जो पूछेगा जैसा क्वेश्चन रहेगा हम उसको वैसा बनाए। तो इसमें एक नए तरीके के नए टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम
बात करेंगे नए टाइप का। ठीक है, तो इसमें इस तरह का रहेगा कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट numbers. Form the smallest and greatest number using digits 4, 3, 7, 9 4, 3, 7, 9 0 with condition। ये कंडीशन वाले भी एक तरह के क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछे जाते हैं। विद कंडीशन 7 is at one's place। कंडीशन है कि 7 जो है ना वो वंस प्लेस पे होने चाहिए, 7 वन प्लेस पे होने चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर फॉर्म करके बताना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले अपने से इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ध्यान रखना कि इसमें जितने डिजिट्स रहेंगे, जितने डिजिट्स होंगे, पहले उसने जो है इसका बॉक्स बना ले, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 5। तो पहले 5 बॉक्सेस इसमें बना ले। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखिए पहले फॉर्म करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन करा इसमें 1 जो है वो 7 जो है वो वंस प्लेस पे होना चाहिए। तो 7 को पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म के लिए जो डिजिट्स दिए हुए होते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा 0। लेकिन 0 को क्या करते हैं, जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो 0 को जितने प्लेस होते हैं उससे पहले वाले प्लेस पे रखा जाता है। तो 0 को कहाँ रखेंगे, यहाँ। फिर उसके बाद जो डिजिट्स बच गया उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो 7 जो है वंस प्लेस पे आ गया और 0 जो है ये 1000 प्लेस पे आ गया, क्योंकि इसमें टोटल कितने प्लेस है, 10,000 तक है। तो 10,000 से पहले 1000 आता है, 0 को 1000 प्लेस पे रखेंगे, जैसा कि हमने पीछे आपको रूल्स में बताया था। उसके बाद जो डिजिट्स बच गए, तो डिजिट्स कौन बच गए, 4, 3 और 9। तो 4, 3, 9 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। 3 यहाँ आ जाएगा, 4 और 9। तो ये 4, 3, 7, 9, 0 से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे आएगा 7। उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कैसे होता है, जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 7 चूंकि वंस प्लेस पे आना था इसलिए हमने 7 को पहले लिख दिया, और बाकी के जो डिजिट्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख दें। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 9, फिर 7, 4 7 तो हमने यूनिट प्लेस पे लिख दिया, वंस प्लेस पे लिख दिया। तो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 4, 3 और उसके बाद आ जाएगा 0। तो ये 4, 3, 7, 9, 0 से फॉर्म होने वाला क्या ग्रेटेस्ट नंबर है, और जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है। तो इस तरह से कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसको बना सकते हैं। जैसे एक और हम आपको करके दिखाते हैं। सॉरी, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, 4, 3, 9, 2, 7 विद कंडीशन। अब जो है मान लेते हैं कि 3 को कह रहा है इज एट 10th प्लेस। 3 जो है 10th प्लेस पे होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। यदि बोलेगा कि 100 प्लेस पे तो 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे तो 1000 प्लेस पे, कहीं भी बोलेगा, जहां बोलेगा उसको लगा देंगे।
इस क्वेश्चन में कहा कह रहा है कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 43927 विद कंडीशन 3 इज एट टेंस प्लेस। 3 कहाँ होना चाहिए? टेंस प्लेस। तो आपने वीडियो पॉज करके बना लिया होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें 6 डिजिट है, तो क्या करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। क्या करेंगे, 6 डिजिट है, पहले 6 बॉक्सेस बना ले। 2 3 4 5 और 6 बॉक्सेस बन गए। इसमें 3 जो है टेंस प्लेस पे आना चाहिए, तो 3 को हमने टेंस प्लेस पे लिख दिया। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, जो डिजिट्स बाकी के बच गए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 और 3 चूंकि हमने यहाँ लिख दिया तो 3 छोड़ देंगे, उसके बाद आ जाएगा 4 के बाद आ जाएगा 7 और इसके बाद आ जाएगा 9। तो इस डिजिट से, दिए हुए डिजिट से जो सबसे छोटा नंबर फॉर्म होगा वो होगा 1 2 4 7 3 9 और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे आ गया। तो जो भी कंडीशन में दिया हुआ रहेगा कि 3 वंस प्लेस पे होना चाहिए तो वंस प्लेस पे, या कोई भी डिजिट 10 प्लेस पे है तो 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे तो 1000 प्लेस पे लिख देंगे। और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा, तो उसी तरीका से जितने डिजिट्स हैं उतने बॉक्सेस बना लेंगे, 4 5 और 6। और इसमें भी कंडीशन क्या है कि 3 जो है टेंस प्लेस पे होना चाहिए, तो 3 टेंस प्लेस पे हो गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना रहता है, तो क्या करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए इधर से शुरू कर देते हैं, 9 और 3 चूंकि यहाँ लिखा गया है, 7 4 2 और 1, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। और इसके टेंस प्लेस पे क्या आ गया, 3। तो इस तरह से हम जो है, जो कंडीशन के साथ क्वेश्चन रहेगा उसके कंडीशन वाले भी बना सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद गिवन डिजिट्स के जितने भी सवाल थे वो हमने आपको करवा दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड जो है थोड़े क्वेश्चन 4-5 आपको हम दे देते हैं, वो आपको बना के मैसेज करने हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे डिजिट्स दिया हुआ है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर, जो डिजिट्स दिए हुए से जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो, और उससे जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो फॉर्म करके आपको दिखाना है। दिखाना मतलब इसको बना लेना है, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आ गया है या आप इसको कमेंट कर सकते हैं, या आप अपने जो पेरेंट्स होंगे या टीचर होंगे आप उनसे दिखवा भी सकते हैं। तो ये होमवर्क है जो आपको करने हैं। यदि समझ में नहीं आएगा आप मैसेज करें, हम उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे। ठीक है, तो डिजिट्स है 4 7 3 0 8 9 4 2 6 8 0 3 7 4 9 6 2 0 3। ठीक है, तो ये 5 सवाल हैं आपके लिए। आई होप आप इसको बना लेंगे, बना के आप अपने टीचर से चेक करा लें या हमें कमेंट में मैसेज करें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।